नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आजम का बहाना, अखिलेश पर निशाना। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार तो बन गई है, लेकिन सियासी उठापटक जारी है और इसी उठापटक के बीच इन दिनों बीजेपी से करीबी दिखा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की है। दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब सवा घंटे तक चली। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में आजम खान के समर्थकों के सपा से मुखर होने के बाद इस मुलाकात के पीछे भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने मुलाकात की। इस बीच एक घटनाक्रम ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इस फूट का फायदा किसे मिलेगा? क्या जयंत चौधरी नया समीकरण बनाने में कामयाब होंगे या शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया विकल्प देंगे? एक के बाद एक सपा के मुस्लिम नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे हैं। कई मुस्लिम नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी से लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग तक अखिलेश के खिलाफ बयान दे चुके हैं। शिवपाल यादव भी सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर क्यों मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं? इस टूट का फायदा किसे मिलेगा? क्या जयंत चौधरी नया समीकरण बनाने में कामयाब होंगे या फिर कोई नया विकल्प शिवपाल यादव इस प्रदेश की राजनीति में लेकर आएंगे? देखिए, कई सारे सवाल हैं। मेल मुलाकात चल ही रही है, क्या माना जाए ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, एक माहौल जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना हुआ है वो वाकई मतलब एक ऐसी चीजें हो रही हैं कि सरकार बनने के बाद भी चैन नहीं है। और सबसे बड़ी मुश्किल जो मुझे दिख रही है या परेशानी दिख रही है वो अखिलेश यादव की है। क्योंकि एक तो क्या हुआ कि आप चुनाव हारे, अच्छी सीटों के साथ आए, इसलिए ऐसा नहीं कहूंगी कि चुनाव हार गए तो सिर्फ जो जीता वही सिकंदर ही होता है। अच्छी सीटें आई, ठीक बात है, लेकिन इतना करने के बाद भी जो चाचा की नाराजगी है, फिर वो आजम खान से मिलते हैं, आजम खान की भी नाराजगी और उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया सुनने के बाद भी लगता है कि उनके लिए वो इतने साल से जेल में बंद है, उनके लिए क्या कर दिया अखिलेश ने। तो कहीं ना कहीं देखिए, हैं तो ये तमाम लोग पार्टी के दिग्गज, अब जेल में हैं, जेल के बाहर हैं, कहीं भी हैं, पार्टी के लिए कहीं महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। तो इनके लिए क्या किया, इनके लिए क्या हो सकता है? आज एक वर्ग है मुस्लिम वोटर्स की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर एक समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता आया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अब यही साथ छोड़ रहे हैं, अखिलेश यादव क्या करेंगे, कैसे संभाल पाएंगे? और आखिर जयंत चौधरी की भी जो चर्चाएं आ रही हैं, क्या यहां से समीकरण बनेगा या फिर कुछ और होगा? ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेंगे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशांक जी, आज आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी, और इसलिए भी क्योंकि चर्चा शिवपाल यादव की हो रही है, आजम खान की हो रही है। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव जो हैं थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। ये जितनी भी बातें आ रही हैं वो देखिए, शिवपाल यादव क्या करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, जयंत चौधरी की क्या भूमिका होगी, आजम खान के से जुड़े जो लोग हैं वो क्या करेंगे, मुस्लिम वोटर क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें ना एक साथ आई हैं। क्या माना जाए? क्या अखिलेश यादव से बातचीत के बाद कोई एक बात बन सकती है, या शिवपाल वाकई में नाराज हैं, या फिर कुछ और चल रहा है? मुझे लगता है आप बहुत बेहतर बता पाएंगे। से हो रही है हाइपोथिकेशन इन डिबेट के। यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के प्रदेश की राजनीति तरह से भविष्य तय हो पाएगा ना, इन नेताओं के क्या भविष्य के मूव हो गई है, हम आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, शिवपाल जी है, आजम साहब है, जो आप ले रहे हैं, ये सब बड़े फाउंडर्स हैं पार्टी को खड़ा करने वाले, समाजवादी आंदोलन के एक बहुत बड़े नाम रहे हैं। और आज इन लोग के साथ काम करने का मौका मिला है और इन लोग को जरूरी स्तर पे एटलीस्ट व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं कि ये बड़े प्रिंसिपल्स के लोग हैं ये लोग। और तमाम चैनल्स ने इसी कयासबाजी में 19 तारीख की डेट भी दे दी थी शिवपाल जी के साथ पर वो ज्वाइन करके, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चली थी। तो मुझे लग रहा है कि अब आज की तारीख में अगर आप चैनल पर जिस डिबेट को आप कर रहे हो
उस डिबेट को ही अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम में लो तो इम्पोर्टेंट क्या है, इन लोग का मूवमेंट या आज की तारीख में आने वाली राजनीति, अभी वो विधानसभा के चुनाव तो होने नहीं है। अब जो भी चुनाव है, जो भी राजनीति है, वो केंद्रीय राजनीति होनी है, 2024 की राजनीति होनी है, बड़ी लड़ाई है, बड़े समीकरण है। तो मुझे लग रहा है कि इन चीजों को ये नेतागण कहते हैं, और ये जितना भी आप देख रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि एक मंथन की प्रक्रिया तो हो सकती है, लेकिन मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे जयंत जी हैं, चाहे शिवपाल जी हैं, चाहे आजम साहब हैं, जो एक समझदारी उत्तर प्रदेश में बनी है, उस समझदारी में कोई मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई इसमें कोई बदलाव होगा। ठीक है, केसी जैन जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति या उत्तर प्रदेश की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है, इसे आप कैसे लेते हैं और क्या लग रहा है, क्या वाकई अखिलेश की मुश्किलें हैं, या जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो साइकिल से उतर रहे हैं, कुछ कुछ उतर चुके हैं, पूरी तरह से उतर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी? आप किस तरह से लेते हैं? हालांकि शशांक जी ने एक बात बोला कि सिर्फ हम डिबेट के माध्यम से पूरी सियासत को नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एक एटमॉस्फेयर बना है, जो चीज़ें आ रही हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आखिर हैं तो घर के या तो नाराज होकर मान जाते हैं, लेकिन यदि साथ छोड़ देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए राखी जी, चर्चाएं तभी होती हैं जब कुछ चीजें घर से बाहर आती हैं, तभी घर के अंदर की चर्चा बाहर सड़क पे तभी होती है। कि जब मामला घर के अंदर तक जब तक रहता है तब तक तो उसकी चर्चा ही नहीं होती बाहर। लेकिन जब वो खुद सड़कों पे आ जाए, जब लड़ाई सड़कों पे होने लगे, 2 भाइयों में 4 भाइयों में अगर लड़ाई घर के अंदर और बंद दरवाजे के अंदर तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर सड़क पे लड़ाई हो रही है तो लोग हस्तक्षेप भी करेंगे, समझौता भी कराएंगे और पूछेंगे भी क्या हो गया भाई, सड़क पे आप बातचीत कर रहे हैं आपस में, चारों लोग तो प्रेम से रह रहे थे। तो इसीलिए चर्चा क्यों हो रही है आज? चर्चा इसीलिए हो रही है कि आप देखिए कि इसके पहले जब 2017 के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन तक शिवपाल यादव जी नाराज जरूर थे, लेकिन उनकी पार्टी अलग नहीं थी। और उसके बाद में उन्होंने पार्टी का अलग गठन किया। इस बार तो अलग लड़ना चाह रहे थे, फिर वापस साथ में आ गए, लेकिन पार्टी का उन्होंने विलय नहीं किया समाजवादी पार्टी के साथ में। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको लड़ाया गया समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव। और वो जिस तरीके से टिकट चाह रहे थे अपने लिए, अपने बेटे के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी उन्होंने खड़ी की, 75 जिलों के 75 जिला अध्यक्ष और तमाम सारी लोगों को उम्मीद भी थी, क्योंकि टूट करके जो लोग गए थे समाजवादी पार्टी से ही गए थे, तो उनको सबको नगर लेकर के आपने रालोद के साथ गठबंधन किया, उनको कितनी सीटें दी, शिवपाल जी को कितनी सीटें दी, आपका वो भी एक गठबंधन था, और आपका राजभर से भी गठबंधन था, राजभर को आपने कितनी सीटें दी, शिवपाल जी को कितनी सीटें दी। तो ये जो नाराजगी है ये बिल्कुल जग जाएगी। और उसके बाद में जब इनके विधायक दल की बैठक होती है, वहाँ पे भी नहीं बुलाया था, तो वहाँ से भी नाराज होकर के शिवपाल जी लखनऊ से दिल्ली चले जाते, पता चलता है कि वहाँ अमित शाह जी से भेंट करने के लिए चले जाते, तमाम सारी चीजें तो उभर करके सामने आई। और इसके पहले एक बानगी भी देखने को मिली कि जिस प्रकार से अपर्णा यादव जी नाराज थी, लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि उनका समाजवादी पार्टी में कोई कद नहीं बन पा रहा है, वो फैमिली से, उसके बाद में भी हाँ कैंट से टिकट जरूर दिया था, चुनाव लड़ाया था, लेकिन हारने के बाद में उनका नगण्य हो गई, जबकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में 5 साल तक रही। उसके बाद में वो कोई सत्ता में नहीं थी, उसके बाद में भी तमाम सारे अन्य लोगों को महत्व मिला। आप देखिए कि जो है रालोद को भी महत्व मिला और भी तमाम सारे घटक दलों को भी महत्व मिला, और परिवार के ही लोग जो जिनको आपने चुनाव लड़ाया, लखनऊ से लड़ाया, कैंट लड़ाया, फिर उनको नगण्य कर दिया गया। उनको लगा कि हाँ हमारा यहाँ पे कुछ इत नहीं हो पा रहा है, और फिर जिस तरीके की राजनीति अपर्णा यादव जी चाह रही थी वो खुल के बोल भी नहीं पा रही थी, कर भी नहीं पा रही थी। ऐसे में उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिला। आप शिवपाल जी को लेकर के वापस आए और उनको कहीं पर भी आप देखिए कि स्टार प्रचारक नहीं बनाया। तो ये नाराजगी हम नहीं कह रहे, ये आपके घर का मामला है, आप घर का कहें, 4 पार्टियों का कहें, भाई आपकी पार्टी के साथ गठबंधन है, साइकिल सिंबल से लड़े, तो आपका ही मामला है, हमारा मामला बिल्कुल नहीं है, भले उनकी अलग पार्टी है। तो ऐसे में जो चीजें उभर के बाहर आ रही हैं, अब आजम खां जी का मामला ले लीजिए, अब आजम खां जी से वो भेंट मुलाकात नहीं करते, उनकी पार्टी के लीडर हैं, आपने उनको जेल के अंदर से बैठे बैठे चुनाव लड़ाया, ठीक है, लेकिन ना उनका कोई सम्मान हो रहा है, ना उनसे मिलने जा रहे हैं,
अखिलेश यादव जी, और ये कह रहे हैं कि हर कोई मिल सकता है, अखिलेश यादव जी को भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलने दे रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी जब शिवपाल जी को मिलने दे रही है, और फिर आप कितनी बार जेल के गेट तक गए, गेट से वापस आ गए कि आपको आजम खां से भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलने दिया। तो ये सारी बातें उभर करके राजनीतिक बाजार में आ गई और इस पे चर्चा हो रही है कि आजम खां जी कहाँ जाएंगे। रालोद के लोग भी नाराज है, पता चला जिनके साथ उनका गठबंधन था, और कांग्रेस ने भी तो सीधे सीधे ऑफर दे दिया कि हम आपको बड़ा महत्व देंगे कई नेताओं को। तो ऐसे में चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो या इनके प्रवक्ता हो आजम खां जी के या अन्य कई सारे नेता हों, तो इनके सबके बयान भी आए कि आप जिस वर्ग ने आपको यहाँ तक पहुँचाया और जिस वर्ग का सबसे ज्यादा सम्मान मुलायम सिंह जी के समय में हुआ करता था, आज आप उसको छोड़ रहे हैं। तो देखिए होता क्या है राखी जी कि आप किसी को जब बहुत बड़ा कर देते हैं तो उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बड़ी हो जाती है, फिर वो बैक होकर के पीछे होकर के नहीं देखना चाहता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने वास्तव में तुष्टीकरण की नीति के अंदर इन लोगों को इतना बड़ा कर दिया, इनकी डिमांडें इतनी ज्यादा कर दी हैं कि अब इनको वही चीजें चाहिए, उससे कम पे इनको कहीं पे भी ओबलाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये सबका साथ सबका विकास, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में किसी को टिकट को लेकर के, किसी को विधायक को लेकर के, किसी को मंत्री बनाना है, किसी को एमएलसी बनाना है, कहीं पे कोई समझौता नहीं। आप हमारी विचारधारा से प्रभावित है, आइए स्वागत है, सम्मान मिलेगा, लेकिन शर्तों पे नहीं। बिना शर्तों के जो लोग आए पार्टी में उनका स्वागत हुआ, हाँ सम्मान सबको दिया गया, चाहे वो जो चाहे सिज्जा रहे हो या अन्य पार्टी के नेता रहे हो। तो देखिए सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली, और हमें लगता है यही कारण है कि बहुत सारे और लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और रही बात जो है अल्पसंख्यक समुदाय की, अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए बुक्कल नवाब जी भी आए यहाँ पर और उनको एमएलसी बनाया पार्टी ने, और भी तमाम सारे लोगों को बनाया जो है। तो कुल मिला करके यहाँ पे सबका साथ सबका विकास का मॉडल है, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीति, राष्ट्रवादी राजनीति जिसको विपक्ष कोसता रहता है, उससे प्रभावित होकर के लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वो चाहे अपर्णा यादव जी रही हों या चाहे ज्योति सिद्धिया रहे हों, अशोक वाजपेयी जी रहे हों, नीरज शेखर जी रहे हों, समाजवादी पार्टी के कई सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे में और अगर कुछ और नेता आ रहे हैं या आना चाहते तो ये कोई असहयोग की या बड़ी बात नहीं है। कब कौन सा बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले कहा नहीं जा सकता। ठीक है, शशांक जी क्या लगता है, अभी इतनी बातें केसी जैन जी ने भी बोली हैं, देखिए अंदरूनी रूप से आंतरिक रूप से क्या चल रहा है, कौन सी बैठक है, क्या बात है, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, मैं समझती हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इनका उनसे मिलना, उनका उनसे मिलना और धीरे धीरे करके साथ छोड़ते चले जाना, इसके लिए नहीं लगता कि अखिलेश यादव को गंभीरता के साथ इसको सोचना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है, एमवाई फैक्टर हमेशा चलता आया है, वो एमवाई फैक्टर अभी तो चलिए इलेक्शन नहीं है, अब हो गया जो होना था, जितने इलेक्शन होने थे, लेकिन फ्यूचर के लिए भी तैयारियां तो होती हैं, प्लानिंग्स तो होती हैं, एक अपना मजबूती तो बनाकर रखनी पड़ती है। मैंने वो आज कहा था डिबेट की जांच बीच में जब साहब से बड़ा आइडियलिस्टिक अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की रखी, सबका साथ सबका विकास, बड़े लीडर्स के नाम लिए, और नतीजा ये भी है कि 2/3 नेता इनके जितने भी एमएलए एमपी वो दूसरे दलों के हैं, इसके ये एक्सपर्ट है, मास्टर है भारतीय जनता पार्टी, और इतने बड़े मास्टर है कि प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का बेचारा एमएलसी का प्रत्याशी है, वो बाकायदा प्रेस में कह रहा है कि बाहुबल जीता है, धनबल जीता है, और वहां पर एक माफिया की धर्मपत्नी जीतती है और खामोश रहते हैं। दूसरी जगह पर जो जीतता है वो जो भाजपा से निष्कासित है, और तीसरी जगह पर वो व्यक्ति जीतता है जिसने आपके योगी जी के लिए जिसने सीट छोड़ी थी। तो खैर वो तो छोड़िए, वो इंटरनल बातें हैं, लेकिन मैं एक बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो राजनीति को अगर आप समझ रहे हो आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से एक के बाद एक जो निर्णय आ रहे हैं, एक छटपटाहट है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है अपने कि जो हमारी राष्ट्रवाद की नीति है, जो हमारे हिंदुत्व का जो हमारा कंसेप्ट है, जो वेजिटेरियन है, बहुमतवाद की जो राजनीति है, वो मान के चलते हैं कि हम एक आज की तारीख में एक बिल्कुल
फॉर्मेडेबल उन्होंने बना रखा है कि हमेशा कोई चैलेंज नहीं दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग जो भी ये अधिकतम 42-43% पहुंच रहे हैं, एक जो 52-53%, 54% जो एक नॉन बीजेपी का जो वोटर है उसके भी दिमाग में एक छटपटाहट है कि वोटों का डिवीजन जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निरंकुश बना रहा है। विचार की लड़ाई है, और ये विचार की इस लड़ाई में ये सब चीजें बड़े छोटे छोटे पड़ा हुआ है। ये पार्टी के इंटरनल मैटर ये शॉर्ट आउट होंगे, आज नहीं तो कल शॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आजम साहब जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाएंगे या शिवपाल जी जाके या जयंत चौधरी बीजेपी की गोद में बैठ जाएंगे, क्योंकि जो इतने सालों का इन लोग का स्ट्रगल है लीडर्स का, आजम साहब है, शिवपाल जी है, चाहे जयंत चौधरी साहब है, जो एक लंबी चौड़ी जो इनकी राजनीतिक कर्म भूमि रही है, मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के रणनीति को सूट करेगी। और वो कहीं ना कहीं जो एक मैसेज पूरे देश में है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो चिंताएं हैं, ऑपोजिशन की जो चिंताएं हैं, उस चिंताओं को ये दूर करेंगे। बाकी बहुत सी बातें भविष्य के गर्भ में छुपी होती है, लेकिन मैं अपने अनुभव से तीनों लोग को, नेताओं को, चूंकि कभी न कभी किसी न किसी के साथ काम किया है, तो मेरा मानना है कि ये एक डिस्कशन तक ही सीमित रहेगा, इससे आगे इसका इसको बढ़ना नहीं चाहिए। मेरा मानना है इतना ही रहेगा जहां तक आपको दिखाई देगा। ठीक है, केसी जैन जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, देखिए राखी जी, अभी जो है शशांक जी ने एक बात कही कि आप बनारस से क्यों हार गए, आप यहाँ से क्यों हारे। अरे 2020 की मैच पे जो 0 पे आउट हो गया, वो ये पूछ रहा है आपका एक बॉल पे आप सिक्सर क्यों नहीं मार पाए। सवाल आप ये कर रहे हैं। जो 0 पे आउट हो गया वो सवाल कर रहा है कि आपने जो है 2020 के मैच में 18 बॉलों पे तो आपने सिक्सर मारी, 2 बॉल पे आप सिक्सर क्यों नहीं मार पाए। उनका सवाल ये है, बताइए। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने कहा कि अभी एक बात और कही कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के खतरे में, अरे बात हो रही है कि आपकी पार्टी खंड खंड हो रही है और तमाम स्तर पे वो खंड खंड हो गई है, उसको आप नहीं संभाल पा रहे। बात कर रहे हैं कहाँ की बात कहाँ लेके आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बहुत से मुद्दे हैं, समय के साथ हल होंगे। वो राजनीतिक मुद्दे हैं और वो चुनावी मुद्दे हैं। आप चुनावी मुद्दा बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कि चुनाव जो है संविधान खतरे में है, लेकिन आप जीत जाए तो संविधान का झंडा लहरा गया और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो संविधान खतरे में आ गया। क्या बात है। आम आदमी पार्टी भी यही बात कहती है। उन्होंने पंजाब में सरकार बना ली तो झंडा बुलंद हो गया संविधान का, और 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो संविधान डूब गया। क्या बात है। तो संविधान की आप परिभाषा किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, उसको आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि कब खतरे में है कब खतरे में नहीं है, ये सारी चीजें जनता जान चुकी है। लेकिन शिवपाल जी का जिस प्रकार से लगातार अपमान हो रहा है, उनको 1 सीट दी जा रही है और उससे ज्यादा सीटें अन्य दलों को दी जा रही हैं। राजभर जी की क्या हैसियत है, उनको कितनी सीटें दी जा रही हैं। शिवपाल जी तो पार्टी से टूट करके निकले, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और उनके साथ जितने लोग हैं समाजवादी पार्टी के ही सारे लोग हैं। उनको आप 1 सीट दे, उनके बेटे तक को टिकट आप नहीं दे रहे हैं कि उनको बेटे को टिकट दे दें। तो छोड़िए, हमें लगता है आपने एमएलसी के चुनाव में अगर सही निर्णय लिया होता तो अगर इनके बेटे को टिकट दे दिया होता तो कम से कम वही 1 सीट जीत जाते, पार्टी शून्य पे नहीं जाती। तो आप ये सारी चीजें छोड़ करके केवल कहीं ना कहीं अभी गुरूर और घमंड के चक्कर में समाजवादी पार्टी डूबती जा रही है और शिवपाल जी लगातार अपमान का घूंट पी रहे हैं। वो चैनल पे आके कई बार ये बातें कर चुके हैं। अभी जब आजम खान जी से बैठ करके बाहर निकले तो उन्होंने फिर कहा कि अगर श्री अखिलेश यादव जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी चाहते तो अब तक वो जेल से बाहर आ चुके होते। उनको ये बात क्यों कहनी पड़ रही है, बात करके आते बाहर ये बात कहते हैं। इसका मतलब ये शब्द उनके नहीं थे, ये शब्द आजम खान जी के थे जो उन्होंने बाहर आकर के उनकी पीड़ा को अपने शब्दों में बयां किया। तो कुल मिलाकर के आपके जो साथ के लोग हैं, बाहर आना ना आना, जमानत होना ना होना या मुकदमों को खत्म होना, ये कानूनी प्रक्रिया ठीक है, लेकिन कम से कम आप हाथ तो रखे रहिए अपने साथियों के साथ, पुराने साथियों के साथ, जिनको आप बुजुर्ग साथी कहते हैं, जिनको आप संस्थापक सदस्य कहते हैं, उनका हाथ से हाथ तो पकड़े रहिए, उनका साथ तो न छोड़िए। शिवपाल जी को आपने कहीं पे सम्मान नहीं दिया, वो वापस आ गए। वो तो बेचारे हर चीज के लिए तैयार हो गए, 1 सीट पे लड़ भी गए। फिर भी ऐसी भी तस्वीरें आई कि वो कुर्सी के हैंडल पे बैठे हुए हैं बस पे,
जिसमें प्रचार करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, उसके हैंडल पे बैठे हुए हैं। बाकी नए नए लड़के अगल बगल सब कुर्सी लिए हुए बैठे हुए हैं, उसी बस में सोफे पे बैठे हुए हैं, और वो एक कुर्सी के हैंडल पे बैठे हुए हैं। तो ये जो चीजें बाहर आ रही हैं, इसलिए सब चर्चा हो रही है। आपके घर के अंदर हो, चार दीवारी के अंदर हो, कोई चर्चा ना हो, जाहिर सी बात है। शशांक जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, बड़े हल्के में जैन साहब ने वाराणसी की बात को उल्टी टुल्टी कह के कर दिया। रिजल्ट तो वही है जो 2016 में आप करते, आप भी इसी रिजल्ट पे आउट हुए थे। मैंने सिर्फ कहा, जो आपने कहा कि संविधान खतरे में कैसे, मैंने उदाहरण दिया। और आपके प्रत्याशी का जो बयान मीडिया पे चला है उसकी कवरेज नहीं ली गई। उन्होंने सीधे कहा कि धनबल और बाहुबल के आगे मैं हारा हूँ, पार्टी ने मदद नहीं करी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार से मुझे जिताना चाहिए। अरे वो सारी संविधान खतरे में एक मिनट जैन साहब एक मिनट, आजम खान साहब का क्या होगा ये बताइए ना। देखिए आप नहीं, वो हमारे साथ रहेंगे, उसकी चिंता मत करिए आप। और आप ही के इसी हमें चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं, हम चिंता कर ही नहीं है। चर्चा हो रही है, चर्चा राजनीतिक बाजार में चर्चा हो रही है, तो चर्चा हो रही है। और आप तो कह रहे थे शिवपाल जी भी नहीं जाएंगे, शिवपाल जी ने अलग पार्टी बना ली, शिवपाल जी ने अलग पार्टी बना ली। आप कह रहे थे कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, केसी जैन जी एक मिनट, उनको बोल लेने दीजिए, बोलने दीजिए। पहले मुझे देखिए बोल लेने दीजिए। ये आदत है, जब जवाब नहीं मिलता है तो हमारे साथी को लगातार बोलते रहते हैं। तो मैंने चुनौती दी थी कि मैं जब भी बोलता हूँ रिकॉर्डेड बोलता हूँ, मैं दाएं वाले नहीं बोलता हूँ। सुदामा पटेल का मैंने रिकॉर्डेड बयान की बात करी, और मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड योगी जी का बयान है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि आजम साहब जीते। इसके मायने क्या है? ये रिकॉर्डेड बयान है योगी जी का। मतलब कि अगर चाह जाती तो सरकार ऐसा मैनेज कर सके कि संविधान यहाँ पर खतरे में। ये बयान है रिकॉर्ड, आप कहेंगे तो जैन साहब मैं उसको भिजवा दूंगा। इसी तरह की जब बयान मुख्यमंत्री के लेवल पे कह सकते हैं कि योगी जी का अगर ये बयान है तो उसमें सिस्टम की बात थी, की बात मैंने इन्हीं चैनल पे चला गया और ये बयान दिखाकर ही मेरी प्रतिक्रिया ली गई थी। ये बयान में मैंने नहीं लिया, मैंने तो चैनल डिबेट के दरमियान ये बयान देखा और चला गया। अगर शिवपाल जी ने ये बात कही तो इसके क्या फायदे? शशांक जी, शिवपाल जी ने भी तो यही बात कही बाहर आकर के, उसके क्या मायने? देखिए, शिवपाल जी और योगी जी में फर्क है। योगी जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हमारे आप तक के मुख्यमंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री इस भाषा को बोलता है तो उसके मायने ये है कि कानून आपकी मुट्ठी में है। शिवपाल जी जब ये भाषा बोलते हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि नेता पार्टी का नेता तो वो काम नहीं करना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर। और मैं फिर इसी बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हाइपोथेटिकल मैटर्स पे कोई बहुत बहस की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जितनी भी हैं, जो पॉलिटिकल चैलेंजेस आगे आने वाले हैं, उनके सामने ये सब बहुत गौर हो जाएगी। और क्योंकि चाहे जैन जी हो, फिर दोहरा रहा हूं उसी बात को, शिवपाल जी हो, चाहे आपके आजम साहब हो, ये सब लोग अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं और इतनी आसानी से मीडिया रिपोर्ट्स पे या मीडिया कमेंट्स पे वो दाएं बाएं हिलने वाले नहीं है। वो जो भी डिसीजंस लेंगे वो देश के लिए और सोसाइटी के लिए मजबूत डिसीजन लेंगे, और जितना हम समझते हैं वो कहीं पर भी समाजवादी पार्टी को डिस्टर्ब करने नहीं जा रहे। ये मेरा सभी यकीन। ठीक है, देखिए इनका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, कैसे चलेंगे, ये तो आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन हाँ, जो चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को थोड़े से मंथन की जरूरत है। रही बात, हाँ बोलिए बोलिए केसी जैन जी बोलिए। राखी जी, देखिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से मोर्चा मुख्तार अंसारी को लेकर के संभाला, हमें लगता है कि इस तरीके का मोर्चा उन्होंने आजम खान जी के लिए कभी नहीं संभाला। क्योंकि देखिए, जब उनके ऊपर बुलडोजर चला और जब वो पंजाब से लाए जा रहे थे मुख्तार अंसारी, तब किस प्रकार से लगातार ट्विटर से लेकर के मैदान तक उनके लगातार बयान आ रहे थे, उनके नेताओं के बयान आ रहे थे समाजवादी पार्टी के, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उनके प्रोटेक्शन में तो उतर रही है पार्टी, आजम खान जी के प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं उतर रही है? कहीं आजम खान जी से खतरा तो नहीं समाजवादी पार्टी को, या मुख्यमंत्री की कुर्सी का तो खतरा नहीं? क्यों चाहते हैं कि बाहर ही ना आने पाए, कि बाहर आ गए, अंदर से चुनाव लड़े, ठीक है, अंदर ही बने रहे, विधायक हो गए, अंदर बैठे रहे, बाहर आ गए, कहीं मुख्यमंत्री, अगर वो समाजवादी पार्टी की सरकार आती, यदि
तो ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री की सीट को खतरा है इसलिए वो नहीं चाह रहे, क्योंकि ठीक है, देखिए ये एक कहते हैं ना कि चर्चा है, तो बयान हम दिया। बोल सकते हैं, कह सकते हैं, पर इसके पीछे बहुत सारी चीजें और भी हैं। अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ जो चीजें चल रही हैं वो एक वाकई में बड़ी दिलचस्पी मुझे लगता है सब वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए सबको हो गई है कि क्या होगा, वाकई उधर जाएंगे या फिर कुछ एक नया विकल्प देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ मुझे लगता है यदि समेटना है और संभालना है, दोनों ही दिग्गज हैं क्योंकि, तो एक बार अखिलेश यादव को सोचने की जरूरत है। चलिए फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया क्योंकि समय की सीमा है। देखिए आजम का बहाना, अखिलेश पर निशाना ये होगा क्योंकि ये शुरू से कहा गया, इलेक्शन के टाइम पे भी कहा गया कि अखिलेश यादव जो हैं थोड़े से एटीट्यूड में रहते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं हैं, सिर्फ अपनी चलाते हैं और इसी वजह से चाचा नाराज, इसी वजह से आजम खान नाराज, उनके करीबी नाराज और धीरे धीरे जो MY वाला फैक्टर है वहाँ से M जो है वो खसकता हुआ दिख रहा है या साइकिल से उतरता हुआ दिख रहा है और ये समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि एक बार बात करें, संभालें, कहाँ परेशानी है क्योंकि अब तो इलेक्शन हो गए हैं, तो मुझे लगता है आत्ममंथन की बहुत ज़रूरत समाजवादी पार्टी को है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।